जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। मम्मी को वीडियो हो गया। राजा का क्या नाम था? हो गया। कविता में पहले क्या खोजने की बात की गई? कविता में पहले आप लोग हमारे वीडियो एंड देखेगा। ये देखिए हम लोग पढ़ ले। चल देख, कविता में पहले क्या खोदने की बात कही गई है? हेलो दोस्तों, मैं श्रद्धा और मेरी ब्लॉग्स में आप सभी के स्वागत है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोग ठीक होंगे दोस्तों, हम लोग भी ठीक है दोस्तों। देख लीजिए, इनको ये पढ़ा रही हूँ, उसके बावजूद भी ये हमेशा 2-4 विषय में फेल होते हैं दोस्तों। क्या होता है ना, मैं तो एक किताब इनको रटवा देती, फिर भी ये लोग लिख के स्कूल में नहीं आता। पता नहीं मैम लोग कैसी हैं, क्या करती हैं। इन लोग का तो मार मार के हाथ पैर तोड़ देना चाहिए। मेरी जैसे अगर मैम होती रहे तो मार के इनके हाथ तोड़ देती। हाँ तो फ्रेंड्स, तो यही मेरे कहने का मतलब है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ एक माँ के रूप में। इनको तो पता नहीं है कि आगे मुझे लग लेना मम्मी को आप लोग लाइक देते भाई नहीं देख लीजिए दोस्तों, मैंने मारने की बात कही तो ये कह रहा कि दोस्तों मम्मी की लाइक या सब्सक्राइब मत कीजिए। तुम तो इसे फिर में पढ़ी हो ना कि हम दोनों को तुम्हारी रही हो 10-15 बच्चे हो जाएंगे ना, तो बोला जाएगा कि इनको एक ही बार में मार के दिखाओ ना तो उनकी सिर की टगरी भी फोड़ दोगे। और तुम्हारा भी तो होने दिया है। हमारा तो पूरा फोड़ के ही रख दिया। ये जो घाव लगे ना वो तुम्हारी इधर मारी, फिर ऐसे मारी, फिर ऐसे वाली मेरे नाक में। जल्दी लिख पहले कविता में देख नहीं लिख रहा है तभी सुधरेगा तेरा मात्रा। तो कविता में पहले क्या खुदवाने की बात की गई है? तो दोस्तों ये देख लीजिए, मैं इनको इतना शिद्दत से पढ़ाती हूँ, इतना शायद कोई मैडम भी कोई नहीं पढ़ाएगी फ्रेंड्स। आजकल तो एजुकेशन में तो सबको पता है कि क्या हो गया है, खाली पैसे के खेल हो गया है। पैसे देने के बाद भी ना कोई किसी को मतलब नहीं है कि कोई बच्चा के आता है, किताब पढ़ने आता है कि नहीं आता है, उनको लिखने आता है कि नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स। मैंने ये 2.5 साल की थी ना जब से मैं इसको कोचिंग लगवाई थी, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जब मैंने 2.5 साल की थी जब कोचिंग मैंने इसलिए लगवाई थी कि बैठना आना, ठीक है बैठना आना सीख जाए। तो इतने छोटे से पढ़ाई हो, मेरा दिमाग एकदम भर चुका है। तो अब कौन ठूस ठूस के भरेगा कि दिमाग ही फट जाएगा? दिमाग कभी फटता नहीं, दिमाग जितना इतनी करेगी ना उतना ही बढ़ता। दिमाग इतना है ना कि यूज इंसान नहीं करता है। पता नहीं जिंदगी में कितना यूज करते हैं, तो मुझे पता नहीं क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी नहीं हूँ। तो मेरे कहने का ये मतलब है दोस्तों कि मैं इसको 2 साल 2.5 साल की थी जब से मैं इसको ट्यूशन, जब मैं इसको 300 रुपये 400 रुपये मांग रही थी, लेकिन मैं 300 रुपये में बोली बच्चा है सिर्फ आने जाने की, तो मैं इतनी कर रही। तो दोस्तों क्या हुआ ना कि मैं आपको बता रही हूँ कि इसको ABC इससे आगे बढ़ाइए नहीं रही थी। इसको कम से कम 2 साल लगा, जबकि मैंने इसको ABCD रुका तो बाहर के टंगड़ी तोड़ दूँगी, बता दे रही हूँ। मत रुक, क्या लिख रहा है यहाँ? ये लिख दिया, ये लिख दिया बट लिखा, कहाँ लिखा है? ये यस लिखने के बाद यस लिखने बट माउंट MOUT। तो बोलो जल्दी जल्दी पूरा लिख लेते हैं। तुम तो कभी भी है ना हम सबको मारने की बात आ जाए ना तो तुम क्या मेरा गाल तोड़ दोगे। तो तुम लोग मैं तुम लोग से बस एक ही ख्वाहिश है, तुम लोग पढ़ो फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा पैसे लग रहा है। अभी ये सेकेंड क्लास में है और ये है फर्स्ट में है, फर्स्ट सेकेंड में दोनों है। बहुत ज़्यादा पैसे अब की मतलब अब की ही बोले 6,000 रुपये इनको भरना है दोनों का, 4 महीने की फीस है फ्रेंड। स्कूल से आने लगा है कहा कि फीस भरो। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि जब ये जाती थी, मम्मी तुम हमारा इंसल्ट क्यों करवा रही हो? हर समय अपना इंसल्ट करवाते हो, हम कभी तुम्हारा इंसल्ट नहीं करवाते। बोलती हो कि टंगड़ी तोड़ दूंगी किसी के भी सामने, बोलती हो कि गाल पे चाटा मार दूंगी, मतलब कि मम्मी के भी सामने बोली कि पिटाएगा नहीं जब तक दिमाग खुलेगा, इससे बोली फिर हम सबके इंसल्ट ही करवाओगी क्या? बोलती हो कि मेरे इंसल्ट हो जाएगा किसी के सामने मत बोलना। रुको ना, हमारी तो लग रही है लोग पूरे घर में हल्ला कर देंगे।
चलो जल्दी पूरा फिनिश करो। नहीं तो करेगा। फ्रेंड्स ऐसा हुआ था कि 400 रुपये मांग रही थी और क्या बोलते कि उसके बाद ABCD से आगे बढ़ाई नहीं थी, जबकि मैं घर में इसको ABCD से ज़्यादा सिखा चुकी थी। और उसको क्या करती थी कि कभी ABCD होमवर्क में देगी, कभी BD देगी, कुछ ऐसे मतलब तोड़ तोड़ के देगी ना, ताकि बच्चा अगर मान लीजिए ABCD पूरे Z तक देगी तो जोड़ना तो सीखेगा बच्चा, लाइन से पढ़ेगा तो ABC से ज़्यादा दे ही नहीं रही थी दोस्तों। फिर मैं अब क्या, मेरा दिमाग ठनका, 1 से 1.5 साल 2 साल हो गया इसको ABCD ही मतलब वो लगी थी। आगे मुझे क ख ग घ भी तुमने पढ़ा दी थी, वो है ना ABCD में ही लगी थी। हाँ, अब उसके बाद मैंने इसको 100 तक की क्या बोलते हैं 100 तक इसका टेबल भी, चल 100 तक टेबल नहीं 1 2 भी सिखा दी थी और कुछ टेबल भी सिखा दी और इसका एडमिशन भी मैंने करवा दी थी। वो लिखा है देखो। हाँ ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ कि मैंने जब इसका एडमिशन भी करवा दी, लॉकडाउन से पहले 2019 में ही करवाई थी। 2020 में तो कोरोना आ गया तो इसका परीक्षा नहीं हुआ, तो बेचारी 2 साल घर बैठ गई। फिर मुझे सरस्वती ज्ञान बहुत अच्छा है। 2021 में मैंने इसका एडमिशन करवाई। 21 में फर्स्ट में पढ़ी, परीक्षा दे के फर्स्ट में पढ़ी, अब 21 में हाँ, तो 22 में सेकेंड में पढ़ी, 23 में तो अब देखिए क्या करती है। तो दोस्तों क्या हुआ था ना कि फिर भी उसके बावजूद भी आज के बता रही एजुकेशन के डेट में किसी के बच्चा के आए चाहे ना आए, ना मैम लोग के मतलब है, ना प्रिंसिपल लोग के मतलब है, ना कोचिंग वाले, उनको सिर्फ पैसे से मतलब। पैसे से ये है कि आजकल इतना छोटे छोटे हम लोग तो एक छोटे शहर से हैं, यहाँ पढ़ाई में इंग्लिश में बहुत ही कम लोग मिलेंगे आपको, बहुत ज़्यादा कम लोग। उसके बाद भी कितना 400 रुपये ट्यूशन फीस मांगती हैं लोग। होम ट्यूशन नहीं, उनके यहाँ जाओ जहाँ की वो 10-15 बच्चा कोचिंग में जमा कर लेती हैं। आप सोचिए कि 10-15 बच्चा जब कोचिंग में जमा होंगे, 1 घंटा से ना 1 मिनट ज़्यादा, 1 मिनट कम हो जाएगा लेकिन 1 मिनट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप बताइए 10 मिनट 1 घंटा में 10-15 बच्चा जुटा लेंगे तो आप एक बच्चे की कितना समय देंगे। कोचिंग मतलब ये बच्चा तो इतना बड़ा तो नहीं है कि ब्लैक बोर्ड पे आप लिख देंगे, चाहे आप इति करेंगे तो वहाँ से वो लिखेगा, उस चीज़ को पढ़ेगा। इनको तो हाथ पकड़ के भी कभी बताना पड़ेगा, कभी इनको लिखवाना पड़ेगा बोल के भी, चलो जल्दी लिखो। फिर वही खा बना रही हो, ऐसे ही बना रही हो। तो ऐसे में क्या होता है फ्रेंड्स कि आजकल माँ बाप के इतना प्रेशर बढ़ गया है। पिता बाप तो घर में रहता है नहीं किसी का भी, हर एक के देख रही हूँ, और रहते भी हैं तो अपन काम करेंगे कि इनको पढ़ाएंगे, बच जाती है माँ क्या करे, इतना पैसे लग रहा है कि माँ अब कठिनाई से पैसे भी तो आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि फ्री में आ रहा है। कैसे कैसे आदमी लोग कमा के पैसे ले आते हैं। उन पैसों को बचाने के चक्कर में दिन भर मैं काम करती हूँ, दिन भर सोच लीजिए आज 1 मिनट भी नहीं बैठी हूँ दिन में। सुबह उठी, इनको उठाई, 1 घंटा पढ़ाई, फिर उसके बाद 7 बजे से मैंने इनका आज दिन भी बादल जैसा हो गया था फ्रेंड, तो मैंने क्या की थी 3-4 घंटा पढ़ाई। कल मेरा तबीयत खराब सा थोड़ा सा लग रहा था तो मैं बोली चलो छोड़ो जाने दो। मम्मी ने मुझे ना बिस्किट और वो तो खिलाई। हाँ तो आज मतलब आज क्या हुआ, चलो पूरा अपना कंप्लीट करो, अभी इसको याद करो, इसको पूरा याद करके अभी बिना देखे हुए लिख के बताना। तो क्या हुआ दोस्तों कि सुबह कल शाम को इनका ड्रेस नहीं धोई थी, कल शनिवार था तो मैंने कल अच्छा दिन हुआ था, मैंने मेरा मुंड बन गया था कि धो लेते। फिर इसके बाद मेरे थोड़ी सी तबीयत से ख़राब से लगने लगा, सिर में दर्द हो गया, तो फिर मैंने क्या की कि इन लोगों को मैं चलो जान दूँ, दवा खा के इनको बैठ के पढ़ाती हूँ, कल धो लेंगे। तो आज बारिश भी थोड़ी थोड़ी बूंदे होने लगा था सुबह, और एकदम कुहा छाप लिया था, तो मैं बोली कि जा अब ड्रेस कैसे सब इति होगा। फिर फ्रेंड्स मैंने 7 बजे ही उठ के इनका ड्रेस धोई, बहुत सारे कपड़े भी था, धोई, इनको नहवाई, तेल वोल लगाई, और क्या हुआ उसके बाद तो हल्का 7 साल की हो गई फिर भी मुझे अभी मम्मी नहवाती, मैं खुद से कभी नहीं नहाती। मुझे उधर भी थी ना तो मुझे मौसी नहाती थी, मैं कभी अकेले नहीं नहाती थी। तो दोस्तों फ्रेंड्स इसलिए इनको नहवाना पड़ता है ना कि ये काई है ना गर्दन में, इन लोग साबुन पता नहीं लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, पूरा है ना मेरा वो ऐसा। तो ये रंगीन ड्रेस है तो इससे पता नहीं चलता है, लेकिन जो वाइट कलर का इनका ड्रेस है तो काला हो जाता है, वो छूटता ही नहीं है, कितना भी कंघी मारते मारते हाथ दर्द करने लगता है। तो इसके कारण मैं इनका नहवाती हूँ ताकि मैं मल के नहवाऊँ।
और फिर भी है ना हम सब काला ही करके आते हैं। और कॉलर में हिंदी है, वो अभी इंग्लिश के करवा रहा है। हिंदी के तेरा थी तेरी मैम लक्ष्मी मैम इथी कर दी, मैसेज कर दी, हिंदी का है। मम्मी मेरी मैं क्या बोली थी भूल गई। तो दोस्तों ये काला कर देते हैं। अब मुझे बहुत ज़्यादा ड्रेस धोने में मेहनत पड़ता है, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कुछ मेहनत को ही कम कर दूँ। इनका गला वाला खूब मल मल के धो दे ताकि ताकि मुझे कम मेहनत पड़े। लेकिन इसका पता नहीं है क्या करता है। फिर भी बताओ हम दोनों क्या करते हैं जब फिर भी अरे तुम मत करो ना, जो तेरे दूध भी सेकने का टेस्ट है। नहीं ना तो तू दूध दोस्तों बताऊं, आप लोगों को मम्मी को तंग करना है ना, तो आप लोगों ना खेलिए कूदिए और अपने कंधन में कुछ भी चीज लगा लीजिए और फिर आओ और नहवाओ। बोलेगी ना है कि तो देखो दोस्तों इसके अपने मेहनत बचाने के लिए मैं इन लोगों के नहवाती हूँ डेली। अगर ठंडी में तो वैसे भी सुबह क्लास है तो सुबह नहीं नहा पाती हूँ। जिस दिन थोड़ी सी मतलब शनिवार हो संडे हो, जिस दिन इति पड़ता है ना, तो उस दिन मैं नहवा देती हूँ मल के। जिस दिन भी छुट्टी का मौका मिलता है ना, उस दिन मैं चुपती नहीं, क्योंकि सुबह जाता है लो 8 बजे 8:15 बजे, तो आता है लो शाम को 3 बजे। फिर सुबह एकदम रहता है, एकदम मिड शाम हो जाता है। सुबह नाश्ता बनाती हूँ, टाइम नहीं मिलता है, और शाम को एकदम सुबह तो उठा के नहवा नहीं सकती हूँ, और फिर नाश्ता बनाने में लग जाती हूँ। फिर उसके बाद शाम हो जाता है, आते आते इनको 3:30 पौने 4 इतना टाइम में नहवा नहीं सकती हूँ। तो दोस्तों इसी कारण जब भी छुट्टी का थोड़ा सा मतलब मान लीजिए हाफ डे रहता है या छुट्टी रहता है, तो उस दिन मैं मौका नहीं गंवाती, इनको नहवा ही देती हूँ। चाहे रोए गाए, चाहे कुछ भी करे, चाहे ठंडा पानी से हो चाहे गर्म पानी से, मैं नहवा ही देती हूँ। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यही है कि स्कूल में तो चाहे कोचिंग में कहीं भी लगा दीजिए, बच्चा की कोई पढ़ाने वाला मतलब पढ़ाता ही नहीं है लोग ढंग के। हम लोग को इतना मेहनत पड़ता है, उसके बाद भी मुझे समझ में नहीं आती कि ये लोग क्या लिखते हैं जाके, कि ये लोग 3 से 4 विषय में फेल हो जाते हैं। दोस्तों ऐसी बात नहीं है, जैसे कि मान लो आदमी लोग इतनी मेहनत से दोस्तों देखिए मेरा बाल कितना उग अच्छा ठीक है ठीक है, हटो हटो दिखा। अरे तुम ओपन करो ना, कल टेस्ट है, मेरा दिमाग खाए, मैं टेंशन में हूँ, इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों दिन भर काम करने के बाद मुझे इनके पास ऐसे ही बैठना पड़ता है, तब जाके ये लोग लिखते हैं। अपने से मैं बोल दी कि ये इतना करके आओ, तो इनको फट जाएगा ना, मार के पट्टी सुन कर दूंगी। सुन, कल हिंदी की किताब छोड़ के जाना, टेस्ट है ना, हिंदी किताब छोड़ के जाना, ताकि मैं इसको चिपका के रखूँगी। कल उसको चिपकाई थी। तो दोस्तों क्या होता है कि मतलब बैठती हूँ ना, उतना ही देर तक पढ़ता है लोग, हट जाती हूँ। मान लीजिए मैं सुबह से काम करूँगी, तो ये लोग सुबह से इधर उधर नौटंकी करेगा लोग। क्या इतने करूँ? पूरा ये सब याद करो, कुकुम्बर, टमाटो, चीज, ये है ना, ये क्या है, बिल्स पीपल्स, क्या है रे, पीपल्स, बिल्स पीपल है, कैप्सिकम है ना रे, रेड कैप्सिकम, बिल पी 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 चल ठीक है, उसको सर्च पहले ये जितना है ना, ब्रेड, BREAD ब्रेड, ये सब याद कर। हाँ ये देख ले, तो पढ़ा कल सुबह उठा के, एगो अभी तैयारी कर ले, कल एगो रात सुबह कराऊंगी, जल्दी कर। तो दोस्तों मैं इतना तैयारी कराने के बाद भी 3-4 विषय में फेल होता है लो, तो इनकी हार नहीं होती, मेरी हार होती है, क्योंकि ये लोग तो लिख के नहीं याद है। जितना मैं मेहनत करती हूँ ना, शायद ही कोई माँ करती होगी। इसलिए मैं करती कि इनको तो पता नहीं है आगे चल के कि इनके साथ क्या होने वाला है। आगे चल के आने वाले समय में कहेगा कि मम्मी ने ध्यान नहीं दिया, मम्मी ने ऐसा नहीं किया, पापा ने ऐसा नहीं किया। मैं इनका बेसिक मजबूत करना, लेकिन इनका ऐसा है ना कि अगर इनका बस चले ना, तो मैं इनका खुद का पूरा किताब पढ़ चुकी हूँ, पूरा मुझे पता है, रटे हुए हैं। इसीलिए मैं अब कोचिंग लगाना बंद कर दिया है कि कोचिंग में तो वैसे भी समय देती लोग नहीं। हाँ मैं किसी का बात नहीं सुनूंगी, समय तो मेरे को देता नहीं, समय तो बच्चों को देती नहीं है लोग। इतना भी ये बुद्धू लोग है ना कि इनको ब्लैक बोर्ड में, तो ये तो कम से कम नहीं है कि स्कूल में जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है उसको उतार के ले आऊँ, ताकि मम्मी को पता चले, तो मम्मी यहाँ हमको पढ़ा देगी या हमको फिर से क्या बोलते हैं, हमको बताएगी बार बार। नहीं लिख के ले आता है लोग, ना चेक करवा के आता है लोग। मुझे खुद समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। मैं सर मैडम के पास जाती हूँ, तो एक मैम है इसकी जो हिंदी का, वही थोड़ी सुनती है, बाकी तो पता नहीं
मैम इनका प्रिंसिपल बोलती है कि क्या बोलते कि अगर आपका बच्चा फेल होता है, आपका बच्चा मतलब नहीं पढ़ता है, चाहे उनका कॉपी चेक नहीं है, तो आप टीचर और मैम कह रहे हैं कि आप सर को लेके आइए। तो पेरेंट्स पे ही क्लेम लगाता है लोग कि आपका बच्चा ऐसा है, आपका बच्चा ऐसा नहीं है, आप रुमाल नहीं देते हैं तो आप खाने नहीं देते हैं। अरे वो तो मान लीजिए वो तो समस्या है, वो तो पेरेंट्स की समस्या है, वो तो पेरेंट्स की बात है, लेकिन पढ़ाई एजुकेशन पे भी थोड़ी बात करनी चाहिए। उससे उसी की वजह से इंसान की ज़िंदगी। मैं एक चीज़ मानती हूँ फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ दोस्तों, तो मेरे को पढ़ाई के बहुत ज़्यादा ही थी मतलब महत्व समझ कि एक बार मैंने उधर लिख के देख ब्रेड के लिए पूरा याद कर लिया, कोई अभी बताएगा फिर दूसरे बात भूल जाएगा, 5 मिनट बाद उसको पूछूंगी तो भूल जाएगा, अभी तो पढ़ के तुरंत बता देगा। ब्रेड को पूरा याद कर लूं, ब्रेड के, चीज के और क्या कुकुम्बर के, ये सब टमाटो के सब याद करके और तब मुझे लगातार बताना। एक के बाद में फ़ोन में थी करके सर्च करके तब इसको थी करूँगी। दोस्तों मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ी हूँ, हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ, तो मैं हर एक चीज़ मोबाइल में छोटा छोटा वर्ड भी सर्च करके ही और तब इनको पढ़ाती हूँ। तो दोस्तों देख लीजिए, मैं इसे पीछे पीछे भागते आ रही है, मेरे छाती पे चढ़ते आ रहा है, मुंह पे आ गया, देख लीजिए मैं इधर एकदम किनार पे आ गई हूँ, फिर भी ये आगे उधर याद करके आओ, मेरे सर से थोड़ी सी दूरी बना के याद करोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं क्या बताऊँ, और भी अगले पार्ट में भी बताऊंगी। मैं अपनी कहानी में ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ दोस्तों, अभी हिंदी मीडियम से। दोस्तों तुमने कि मैं एक ऐसी दोस्तों जब हम दूध पीते तो मम्मी बोलती इधर आके बैठो, और तो पढ़ाई के टाइम में छाती पे बैठ के पढ़ा जाता है, छाती पे बैठ के पढ़ा जाता है कि उधर जहाँ बैठाई वहाँ बिल्कुल ध्यान से पढ़ा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब मैं पढ़ी नहीं हूँ दोस्तों, इसलिए मुझे पढ़ाई के बहुत ज़्यादा महत्व है। और मेरी आज ऐसी स्थिति हो गई, मैं इतनी तेज तराज, शुरू से डरी सहमी मैं कभी किसी से कह नहीं पाए पढ़े। कहने से भी क्या फ़ायदा जब कोई करने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है, जब कोई नहीं करेगा। अब मेरा ऐसा दिमाग तेज था कि मुझे हमेशा ही ना नया चीज़ सीखने की एक मतलब जुनून था, एक सीखने का ना मतलब जो थी होता है ना, कोई नई चीज़ नई थी सीखने का हमको बिल्कुल ही एक ही थी था, एक ही मेरे बोर हो जाती कोई चीज़ से। तो दोस्तों मेरा कहने का ये मतलब कि पढ़ाई ज़िंदगी जीने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में मेकअप वाला ज़माना चल गया है, असली जो स्किन है ना वो छुप गया है, और नकली जो मेकअप है ना वही चमक धमक वाला दिख रहा है। इसलिए इंसान का आजकल की जो इति है ना व्यवहार भी हो गया है ना, जो मन में वो जो सच्चाई था वो ख़त्म हो गया है, और जो बुरा जो मतलब जो दिखावट वाला मुखौटा है ना, इंसान बोलता भी है ना तो आजकल कोई सच नहीं बोलता, सब झूठ साझ मुखौटा मतलब लगा के बोलता है दोस्तों। तो इसलिए आजकल मेरे हिसाब से पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसान को पहचानने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए। हर कदम कदम पे इंसान को बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत है, मेरे हिसाब से ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। नहीं तो ऐसे इंसान ऐसे इंसान हो गए हैं कि तुम्हारे ही सामने तुम्हारा सब कुछ करके रख देते हैं, लेकिन आप उसको पहचान। इसलिए इंसान को पढ़ो लिखो और पहचानो, हर एक चीज़ की पहचान होगी तभी जब पढ़े लिखेंगे। इसलिए दोस्तों मैं मानती हूँ कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं इसीलिए बच्चों को अपने ज़्यादा फोर्स करती हूँ। अब रह गया इनका, तब ये समझे, और मेरा जितना हो सके मैं कर दे रही हूँ। मैं इससे ज़्यादा मतलब नहीं रखूँगी, क्योंकि पहले मैंने अपने भाई लोग सब लोग मैं जितने लोगों के इस सब चीज़ों को बता दी उतना ही मेरा दुश्मन बन गया लोग। तो हो सकता है बच्चों को भी मैं ये ज़्यादा बोलती हूँ, इनके बारे में सोचती हूँ, तो ये लोग भी मुझे अपना दुश्मन आने वाले समय में समझने लगे। तो मुझसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी भी बोलता है लोग मम्मी मारती है, मम्मी ऐसे करती है, मम्मी वैसे करती है, मम्मी अच्छी नहीं। तो मैं मारने का मकसद ये नहीं है, मैं खाने के लिए नहीं मारती, मैं पहनने के लिए इनको नहीं मारती हूँ, मैं खेलने के लिए नहीं मारती हूँ। मैं सिर्फ बोलती हूँ जो पढ़ते हैं उसको याद रखो। खाने के लिए मारती नहीं हो। मैं इसका एक बार खाना खा गई थी, बोली कि क्यों खाई इसका, क्यों खाई। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आए, तो
लाइक दबाई कर दीदी का तो वो देखेगा, लेकिन नो लाइक दबाई कर दीदी का मैंने बुआ था। लाइक शेयर सब्सक्राइब मम्मी मारती है। मम्मी तो सबकी मारती है, मैं जानती हूँ, ठीक बोल रही हैं। बच्चे पे जितना इंसान अत्याचार करता है ना, शायद किसी पे नहीं करता है। लेकिन मेरा बच्चा, पहली बार मैंने मेरे बच्चा को देखी कि ये लोग जाके कहीं शिकायत किया मेरा लोग। इसने मैंने नहीं किया, नहीं किया, लेकिन ये शिकायत की। इसको मेरे पास आना भी नहीं है, इसलिए कि जो ये चाहती है वो मैं तो नहीं करती। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक दबाई कर दीदी का सब्सक्राइब कीजिए। और नहीं लाइक कर रहा है दुनिया मम्मी मारती है। लाइक दबाई एंड दूल देखिएगा। मम्मी तुम मुझे मारती नहीं हो। साइड से आओ। तेली इधर से अंडे तंडे खाता हूँ। तेली इधर से आओ। बाइकल पे आई होप आप लोग के फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आयुष को गाना